जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी से तौसीफ अब्बासी एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जून का महीना आ चुका है और पूरे मुल्क में आम शहरियों की तरह जो गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज़ हैं वो भी जो है वसवसों का शिकार हैं कि जो आइंदा आने वाला माली बजट है जो वफाकी गवर्नमेंट ने देना है और सूबाई गवर्नमेंट्स ने देना है इस महीने के अंदर, उसमें आम शहरियों के लिए और खुसूसी तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए क्या पैकेज दिया जा रहा है। इस हवाले से गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज़ को बहुत सारी रिजर्वेशन भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके बहुत सारे सवालात भी हैं और बहुत सारी उनकी जो है तजावीज़ भी हैं जो हम गाए बगाहे अपने इस फोरम से गवर्नमेंट के लिए, हुकूमती ईमानों के लिए, हुक्मरानों के लिए यहाँ पे रखते हुए ताकि वो इनको मलहूज़ खातर रखते हुए ऐसा कोई बजट बनाएं जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाए। नाज़रीन, जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ है लास्ट इस एक माह के अंदर, जो 60 रुपए का बड़ा पेट्रोल बम जिसे कहा जा रहा है, उसके बाद जो आम शहरी है, जो बेरोज़गार तबका है वो तो पिस चुका है, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो छोटे मुलाजमीन हैं उनकी भी हालत जो है बेहतर नहीं है। हम लोग आज बजट के इशू पे जो सरकारी मुलाजमीन के रिजर्वेशंस हैं, जो उनके तजावीज़ हैं, उस पर बात करने के जा रहे हैं। आज मेरे स्टूडियो में मेहमान हैं मेरे साथ राजा मोहम्मद बिलाल। राजा मोहम्मद बिलाल साहब जो हैं मरकज़ी सदर हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज़ यूनियन पाकिस्तान के और चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं फेडरेशन फॉर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ इस्लामाबाद के। जी वेलकम राजा साहब। थैंक यू जनाब। राजा साहब, हम इस फोरम से हमेशा आपकी और जितने भी मजदूर तबकात के नुमाइंदगान हैं उनको हम ये मौका देते हैं कि वो यहाँ पे आके हुक्मरानों को और वफाकी हुकूमत है उसको जो है अपने जो आपके मुतालबात हैं वो बताएं। मेरी आपसे पहले भी बात होती रही है, आज भी बात हो रही थी, आपकी बहुत सारी रिजर्वेशन हैं। आप इस फोरम से बताएं हमारे नाज़रीन को और हमारे इस स्टूडियो के तवसत से हुकूमत से क्या मुतालबात रख रहे हैं सामने कि आइंदा आने वाला जो माली बजट है उसमें आप क्या तवक्कुआत रखते हैं कि गवर्नमेंट आपको क्या दे तब जाके आपकी ज़रूरियात पूरी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तौसीफ अब्बासी साहब आपका और आपके टीवी चैनल का हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा गरीब सरकारी मुलाजमीन की आवाज़ बने। जहाँ तक हमारे डिमांड्स की बात है, सरकारी मुलाजमीन के साथ तो सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। हमारे मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेन इश्यूज़ हैं उनमें हमारा अपग्रेडेशन है, एडहाक रिलीफ का दम होने का मामला है, महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफे का मामला है, कन्वेंस अलाउंस हैं, उसके अलावा मेडिकल अलाउंस और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे डेली वेजेस और एडहाक मुलाजमीन जो हैं पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ वफाकी व सूबाई महकमात में जो है काम कर रहे हैं उन पर भी एक तलवार लटकी हुई है। इस हवाले से भी हमारी डिमांड्स में है। पेंशनर्स की पेंशन में महंगाई के तनासब से इजाफा है और भी बहुत सारे मजीद हमारे मसाइल हैं। लेकिन अब हमें पता है हर गवर्नमेंट आती है, ख़जाना हमारे लिए खाली हो जाता है और बजट के टाइम हालात बिल्कुल इनके संगीन हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि सरकारी मुलाजमीन को जिस तरह अब कोरोना था, कोरोना में भी सरकारी मुलाजमीन ने जिस तरीके से पाकिस्तान में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी और ख़ास तौर पर हमारे पोस्टल एम्प्लॉइज़ ने घर घर जाके पेंशन दी, हत्ता कि यूनाइटेड नेशंस ने भी पाकिस्तान पोस्ट की सर्विसेज को सैल्यूट पेश किया और पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी तौर पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को पज़ीराई और इज़्ज़त मिली। जब हमारे इदारे मुल्क और कौम और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की आन और शान में इजाफा का बायस बनते हैं तो इनमें काम करने वाले गरीब मुलाजमीन और गयूर मुलाजमीन को उनका हक ज़रूर मिलना चाहिए। अभी बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि हमारा जो अपग्रेडेशन थी 2016 में इसी मुअज़्ज़ज़ गवर्नमेंट ने ऐलान किया और पावरफुल इदारे जिस तरह FI हो गया, NAB हो गया, मुख्तलिफ ऐसे इदारे जिनको हर गवर्नमेंट अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है उनकी तो अपग्रेडेशन कर दी गई और खून पसीने में गर्मी सर्दी में आंधी तूफान में काम करने वाले उस गरीब मुलाजमीन को और उस तबके को अभी तक इससे महरूम रखा गया और जिसमें हमारे पोस्टल सर्विसेज सरफहरिस्त हैं जिनका भी एरियर भी अरबों में बनना शुरू हो गया है और अभी तक हमें अपग्रेडेशन नहीं मिली। हमारा हुकूमत वक्त से आपके इस टीवी चैनल के तवज्जो से पुरजोर मुतालबा है कि अभी इस बजट में
तमाम वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन की जाए और साथ पोस्टल मुलाजमीन की जाए, महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हमने फेडरेशन फॉर फेडरल गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से 2015 में एक भरपूर सेक्रेटेरिएट में एहतजाज किया, जिस पर हम पे FIRs भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन उन FIRs का हमें फायदा ये हुआ कि जो पीपल्स पार्टी दौर में यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 50% जो हमें एडहॉक रिलीफ दिया था, हमारी उस कुर्बानी की वजह से उस एडहॉक रिलीफ को जम कर दिया गया। अब जो बाकी एडहॉक रिलीफ रहते हैं, जो पहले भी नवाज शरीफ गवर्नमेंट में हमारे रहते थे, ड्यूज थे, अभी भी हैं, अब हमारा इनसे मुतालबा है, अभी गवर्नमेंट से जो हमारा एग्रीमेंट चल रहा था उसमें वाज़ह तौर पर गवर्नमेंट का एग्रीमेंट था। अब दरख्वास्त यह है कि ये गवर्नमेंट ये ना कि वो PTI की गवर्नमेंट, हमारा किसी सियासी गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं था, ये रियासत पाकिस्तान के साथ था, वो भी रियासत पाकिस्तान थी, ये भी रियासत पाकिस्तान है। हमारे जो जो जायज़ और आईनी डिमांड्स हैं जिन पे वर्किंग हुई है, उनको फिलफोर इस बजट में अनाउंस किया जाए। जी नाज़रीन, मैं राय साहब की बात से इत्फाक करते हुए आपको ये बताता चलूं कि ये एक बड़ा अलमिया है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट तबका है और जो हमारा वजारती स्टाफ होता है, जैसे आप बासर ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, पाकिस्तान पोस्टल के नुमाइंदे आज मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं अगर पाकिस्तान पोस्टल की ही बात करूं तो हमने इनसे जो तफसीलात ली हैं वो उसमें ये चीज़ वाज़ेह है कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वजारत मवासलात का और जो नीचे DG ऑफिस तक का जो ऑफिशियल स्टाफ है, उन सब की अपग्रेडेशन तो वक्त के साथ साथ होती आ रही है, लेकिन जो ऑपरेशनल स्टाफ है जो फील्ड में जाके काम करता है, ये इस पोस्टल सर्विसेज का ही तरह इम्तियाज है कि ये नेशनल हॉलीडेज पे भी, ईद के त्योहारों पे भी ये हमारे पार्सल उठाए लोगों के घरों में, जो लोगों को अपने बच्चों को कपड़े बेचते हैं, जो ईदियां बेचते हैं, वो उठा के लोगों को ईद के त्योहार पे भी घरों में पहुंचा रहे होते हैं। इनको तो छुट्टी ईद के त्योहार पे भी नहीं मिलती। ये फील्ड स्टाफ है, छोटा वर्कर है, ग्रेड 1 से 16 तक के एम्प्लॉइज जो हैं, लेकिन इनकी अपग्रेडेशन जो है वो अभी तक उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। वजारती स्टाफ अपनी प्रमोशनें, अपनी तरक्कियां लेके खामोश हो जाता है और फील्ड स्टाफ को जो है महरूम रखा जाता है। दूसरी चीज, अपग्रेडेशन के बाद ये मुतालबा कर रहे हैं एडहॉक रिलीफ का, ये कन्वेंस अलाउंस का, मेडिकल अलाउंस का, इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, इनका बुनियादी जो सरकारी मुलाजमीन हैं, इनका बुनियादी हक है और इनको वक्त की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए दिया जाना चाहिए। जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, इनका सबसे बड़ा मुतालबा जो मौजूदा बजट के हवाले से है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा बार बार दोहरा रहे हैं कि महंगाई के तनासब को सामने रखते हुए तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। एक तरफ जैसे पेट्रोल 70 रुपए से शुरू हुआ और आज 210 रुपए लीटर के हिसाब से हो गया। इसी तनाजर में दुनिया की हर चीज, जरूरियात जिंदगी की हर चीज जो है उसमें 200 गुना तक इजाफा हो चुका है। अब ये एक साइड पे जो इन्फ्लेशन है वो अगर 200 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और तनख्वाहों में अगर इजाफा फेडरल गवर्नमेंट चंद फीसद करेगी तो उससे इन छोटे मुलाजमीन का जीना मुहाल हो जाएगा। मैं इस बात से आगे निकल के राजा बिलाल साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि राजा साहब, हमने देखा, हम मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको कवर करते हैं, एक चीज जो हमें वाज़ेह नजर आ रही है कि जो डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन होती है, जैसे मुख्तलिफ मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमें हैं, CBA है, ऐपका है, ये वो फोरम्स हैं जिन्होंने हमेशा हजारों लाखों की तादाद में अपने जो उनके कारकुन होते हैं उनको लेके इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ सूबाई सतह पर अपने आवाज़ बुलंद करते आए हैं और अपने मुतालबात जो है दोहराते रहे हैं। इस दफा हम देख रहे हैं कि वो क्या वजूहात है कि डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऐपका अलग से एहतजाज कर रही है, पाकिस्तान पोस्टल की तरफ से आप उनके प्रेसिडेंट हैं मरकजी, आप अलहदा से जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमने देखा कि एक तंजीम और भी वजूद में आ चुकी है चंद बरसों में, जिसे अगेगा के नाम से जाना जाता है, वो अलग से मुज़ाकरात कर रही होती है हुकूमती वफूद से। तो क्या ये मुनासिब नहीं था कि आप सब जो गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज हैं
بلا مشروط اداروں کے جو ہے نام کے بغیر آپ لوگ گورنمنٹ امپلائیز ایک فورم پہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ایک نمائندہ ایک کمیٹی کو تشکیل دیتے جو وزارت خزانہ سے یا گورنمنٹ سیکٹر کے جو وفد ہوتا اس سے بات کرتی تو آپ کی آواز کو زیادہ پذیرائی ملتی. کیا یہ ممکن تھا ہے یا اس پہ آپ توجہ دے رہے ہیں؟ عباسی صاحب کوئی بھی تنظیم ہو, ایک تنظیم ہو, اس میں بھی 3 گروپ ہوتے ہیں, کوئی مخالف ہوتے ہیں. جی. پھر جو وننگ پارٹی ہوتی ہے کسی بھی سرکاری محکمے کی, جو یونین کی یا ایسوسیشن کی, ان کے اپنے جو سی بی اے ہوتی ہے اس کے بیچ میں بھی گروپس بن جاتے ہیں. یہ یہاں پہ نہیں پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح مختلف تنظیمیں ہیں اور جن کا اگر میں نام نہ لوں یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. جہاں تک آپ نے ایپکا کی بات کی, پاکستان کی سب سے مضبوط ترین جماعت جو ملازمین کی آج سے نہیں جب سے میں جانتا ہوں 20-25 سال سے وہ نمائندگی کر رہی ہے. ہم نے جب بھی کوئی ریلیف بڑھا لیا وہ ایپکا کے تھرو لیا, بالخصوص تنخواہوں میں پورے پاکستان سے. ایپکا کے حاجی محمد ارشاد چودھری صاحب, اسلم خان صاحب, ان کی ٹیم, بنگش صاحب تھے وہ بھی اپنا کرتے رہے. یہ سب وہ نایاب ہیرے تھے جنہوں نے ہمیں بھی سکھایا. ہم ایک سٹوڈنٹس ہیں. باجوہ صاحب اور یہ بھی اکٹھے چلے لیکن کچھ شرپسند لوگوں نے ہم میں انتشار پیدا کیا. ٹارگٹ ہمارا بھی وہی ہے, باجوہ صاحب کا بھی. باجوہ صاحب ایک نئے ہمارے ساتھی آئے ہیں, انہوں نے سیکریٹریٹ کے, ان کی ایکوالٹی ہے, انہوں نے سیکریٹریٹ کے ملازمین کو جگایا. انہوں نے ہمارے پیچھے ہم سے بھی ورک کیا, گھر گھر جا کے لیڈروں کو ملازمین کو جگایا, دن رات کام کیا. جب ہم جونیئر تھے چند لوگوں نے ہم پہ بھی دست شفقت رکھا. اب باجوہ صاحب ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں, باجوہ صاحب سے بھی ہوئی ہوں گی, حاجی ارشاد صاحب سے بھی, اسلم انسان ہے. لیکن باجوہ صاحب کا ہم اس لیے اس الائنس میں جب ہم ان کے ساتھ چل پڑے ہیں, اب ادھورا ساتھ ان کو چھوڑ کے یہاں پر اس موقع پر بجٹ سر پر ہے, اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بات نہیں کروں گا, بجٹ سر پہ ہے, ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. حاجی ارشاد صاحب اتنے بڑے دل کے مالک ہیں کہ میں ان کی مرکزی تنظیم کا ایک سینئر عہدیدار ہوں. تنظیمی میں وائلیشن کر رہا ہوں, اس کے باوجود مزدوروں کے, ملازمین کے وسیع تر مفاد کے لیے مجھے انہوں نے ایک شوکاز نوٹس تک نہیں دیا. ان کی جگہ میں ہوتا اور میرا کوئی یونین کا, ایسوسیشن کا سب آرڈینیٹ اس طرح کی وائلیشن کر رہا ہوتا کہ ایک اور پینل کے ساتھ چل کے ان کو کمزور کر رہا ہے. خدا گواہ میں ان کو کمزور نہیں بلکہ ملازمین کو ہم یکجا کرنے کے چکر اس میں ماحول میں ہے. جہاں تک فیڈرل کی بات ہے, یہاں پر سی ڈی اے کے امان اللہ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ, تقریباً بہت ساری تنظیمیں ہیں, چودھری یاسین صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ چل نہیں رہے. میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک بہترین لیڈر ہیں, ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. انہوں نے سی ڈی اے کے ملازمین کو وہ پیکیجز دلوائے جو پورے پاکستان میں کوئی بھی کسی بھی یونین ایسوسیشن میں نہیں ملے. میں وہ شخص ہوں, اپنے آپ کو سیاست کا ایک طالب علم سمجھتا ہوں. ہر ہمارا کوئی مخالف ہے یا ہمارا ساتھ چلنے والا ہے جس کی جو کوالٹی ہے ہم وہ ایڈمٹ کرتے ہیں. ہمارے اپنے پوسٹل کے بھی جو ہمارے مخالفین بھی ہیں, ظہیر گردیزی صاحب ہمارے محکمے سے ریٹائر ہو چکے ہیں, ایک بہترین یونینسٹ تھے. ارشد جاوید صاحب ہمارے اینٹی چل رہے تھے, بہترین یونینسٹ ہیں. ہمارے راجہ یاسین صاحب, رضا افریدی صاحب, اس کے علاوہ شیخ شاکر صاحب, سردار طاہر صاحب. میں تو اپنے آپ کو سب سے کمزور سمجھتا ہوں. ہم سب لوگ مل کے چلتے ہیں, چلیں گے, اور باقی بھی تنظیموں سے وہ نہ یہ دیکھیں کہ باجوہ صاحب ہے یا راجہ بلال ہے. آپ تمام لوگ آئیں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. رحمان باجوہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ بے شک جگہیں علیحدہ رکھ لیں, اکٹھے آتے ہیں تو آئیں, ہماری طرف سے سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم تمام ان ملازمین کو ویلکم کرتے ہیں, جو ہمارے چہروں کو پسند نہیں بھی کرتے وہ آئیں, ہم ان کو رسپیکٹ دیں گے. جہاں تک بارگین کی بات ہے یا مذاکرات کی بات ہے, اب یہ بھی نہیں ہو سکتا. توصیف عباسی صاحب کے 2 سال سے اسٹرگل آپ کر رہے ہیں یا باجوہ صاحب مین کر رہے ہیں, تو ہم باجوہ صاحب کو سائڈ پہ کر کے تو اور لوگوں کو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نمائندہ بٹھا دیا جائے یا اس پہ بھی ترتیب بنا دی جا سکتی ہے. فی الوقت اس چیز کو ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا کہ یہ وقت ہے کہ ہم اس وقت اٹیمپٹ کریں گورنمنٹ کو, تاکہ ملازمین کو یہ پیٹرولیم کی آپ مصنوعات دیکھ لیں کہ کس طریقے سے دنوں میں یہ کس طریقے سے ہم پہ یہ طوفان نازل کیا جا رہا ہے, ہماری تباہی لگ رہی ہے. تو ہمارا تو ایک ہی پہلے بھی نعرہ تھا, ابھی بھی ایک ہی نعرہ ہے کہ تمام مزدور ہم بھائی بھائی ہیں. انشاءاللہ اس ہمارے اگر یہ جائز مطالبات تسلیم نہ کیے گئے, جن میں ڈیلی ویجز بھی پریورٹی پہ ہے, ڈیلی ویجز اور جو ہے ملازمین ہیں ان کی مستقلی, ہم
इसके लिए धरना देंगे 9 तारीख को और पार्लियामेंट हाउस के सामने देंगे, उस वक्त तक धरना देंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे हमारा कोई सियासी विजन नहीं है, ना को हम किसी सियासी मकासद के लिए आ रहे हैं, ना हम गवर्नमेंट को इसलिए आ रहे हैं कि कमजोर करें। ये हमारी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान की तो हम सरकारी मुलाजमीन की होगी, हम उसका हिस्सा हैं। हम इनसे भी ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इनको ये तौफीक देगी कि हमारे जायज़ आईनी मामलात हैं, मसाइल इनको हल फरमाएं। जी शुक्रिया राजा बिलाल साहब। मैं राजा बिलाल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए जितने मजदूरों के नुमाइंदा जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं और जितने यूनियन के सरबराह हैं उनको ये स्टूडियो हमेशा से उनके लिए खुला रहा है। हमारे पास मलक अमीर साहब गुज़श्ता दिनों आए, चौधरी अरशाद साहब आए, CDI लेबर यूनियन के चौधरी यासीन साहब जो है, हर तरह का जो भी मजदूर के जो नुमाइंदान हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वो अपने हक के लिए जब भी आवाज़ उठाने के लिए हमें अप्रोच करते हैं तो हम उन्हें वेलकम कहते हैं। हम आज भी इसी अज़म के साथ यहाँ पे बैठे हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का छोटा मुलाजम मजदूर तबका है, छोटे ग्रेड के मुलाजमीन हैं, फेडरल गवर्नमेंट को अपने इस आइंदा का जो बजट तैयार कर रही है इसमें उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखना चाहिए। इनकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं उनको फौरी तौर पे पूरा किया जाना चाहिए। और जो 9 तारीख को इन्होंने एक आपका पाकिस्तान ने पार्लियामेंट हाउस के सामने एक भरपूर एहतजाज की कॉल दी है जिसमें तमाम उनकी ज़ेली तंजीमें जो हैं वो सारी उसमें शामिल होने जा रही हैं। मेरी इस फोरम से फेडरल गवर्नमेंट से और वज़ीर ख़जाना से ये दरख्वास्त होगी कि वो ये जो मुलाजमीन हैं इनको एहतजाज पर मजबूर ना करें, ना इनको डी चौक तक आने का मौका दें। इससे पहले इनके लिए कोई ऐसा रिलीफ पैकेज अनाउंस करें जिससे इनको लगे कि फेडरल गवर्नमेंट इनकी ज़रूरियात को मद्देनजर रखे हुए है। हम इंशाअल्लाह इस फोरम से मजीद आइंदा मजदूरों की जो हुकूक की आवाज़ उठाते रहेंगे और बजट के हवाले से मजीद जो अहदेदारान हैं उनको इस फोरम से उनकी आवाज़ को आला ऐवानों तक पहुँचाते रहेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।